मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में जिन जिन गांवों से होकर जिन गलियों से होकर हम गुजर रहे हैं, वहाँ पे घर के सामने खड़े हुए बुजुर्ग लोग जिस तरीके से वो दुआओं से नवाज रहे, घरों के सामने खड़ी हुई हमारी माएँ और बहनें हमारे बोलने से पहले ही खुद बोल दे रही कि पतंग छाप। छोटे छोटे बच्चों की जबान के ऊपर पतंग छाप जिंदाबाद के नारे जब हम सुन रहे थे, मैं उन 10 सालों के सफर को अपने जहन में सोच रहा था कि 2015 में जब हम पहली मर्तबा आए थे, इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ लोग नहीं मिल रहे थे, बल्कि उल्टा हम पर इल्जाम लगाया जा रहा था, अलग अलग तरह की बातें कही जा रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक शख्स की शिद्दत की मेहनत, उनकी दीवानगी, उनकी जुस्तजू, उनका प्यार इस इलाके के लिए सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मेहनत का नतीजा है कि आप छोटे से छोटे गांव के अंदर छोटे से छोटा बच्चा हो या कितना भी ज़ईफ इंसान हो, हर इंसान के जबान के ऊपर पतंग छाप है, अवैसी छाप है। यकीनन हर राजनीतिक पार्टी अपने तौर के ऊपर सियासत करती है, लेकिन 10 साल पहले जब हम आए थे, मुझे भी यहाँ पर नजर आएंगे, अच्छी सड़कें नजर आएगी, पानी रहेगा, बिजली रहेगी, अच्छे रास्ते रहेंगे, और एक वो जहां पर मैं और आप रहते हैं, वहां क्यों नजरअंदाज किया गया, क्यों हमें इतना पीछे छोड़ा गया? अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो आप कहेंगे, कोई कहेगा कि साहब वो हुकूमत जिम्मेदार है, ये फला हुकूमत जिम्मेदार है। यकीन मानिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई और जिम्मेदार है तो आप झूठ कह रहे हैं। अगर कोई जिम्मेदार है अपनी हालात के लिए आज के, तो हम खुद जिम्मेदार हैं। ये सच्चाई है। इसलिए सच्चाई है कि हमने इलेक्शन को एक ऐसा खेल समझ लिया था, सियासी पार्टियों को ऐसा लगने लगा कि इन गलियों में, इन मोहल्लों में, इन बस्तियों में जाओ, बहुत आसान काम है इस कौम का बंटवारा करना, किसी को बांट दो, किसी को बिखेर दो और किसी को खरीद लो। ये हिंदुस्तान के हर उस शहर, हर उस गांव की कहानी है जहां पर हमारी अपनी सियासत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मुझे फख्र इस बात का है, मुझे खुशी इस बात की है, और आपको भी होनी चाहिए, कि जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लोग ताने कसते थे और कहते थे कि अकेला एक एमपी है और ये जिंदगी भर एक ही एमपी रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से 2024 में अल्लाह ने ये शर्फ हासिल करवाया मुझे कि असदुद्दीन अवैसी इस पार्लियामेंट के अंदर अकेले जाकर नहीं बैठे थे, उनका भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर पार्लियामेंट तब जाकर बड़ी तकलीफ हुई थी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, जब उन्होंने हमें भी सुनना शुरू किया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के बारे में असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं, ये क्या बोलेगा, ये तो गूंगा और मुक्का और बहरा लग रहा है। लेकिन जब पहले ही भाषण के अंदर मोदी की ठुकाई कर दिया तो उनको समझ में आया। अमित शाह को हमने जब आईना दिखा दिया तो इनको समझ में आया, ये तो बोलते ही थे, ये भी आया है, ये भी वही, और क्यों खामोश बैठेंगे? जब तुम हमारे साथ नाइंसाफी करोगे, तुम हमारे साथ नाइंसाफी करोगे, हमारे इलाके की तरक्की नहीं करेंगे, हमारे